हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इससे पहले की वीडियो में आपने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आज की क्लास में आप पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और इसी के साथ क्लास को शुरू करते हैं। जब हमने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था, तो हमने आपको उसमें पहचान बताई थी। तो सेम पहचान यहाँ भी रहेगी, तो इसको देख लीजिए। पहचान हमने आपको क्या बताई थी? जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, सोया, और क्या आता है? नहाया, आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहचान क्या रहेगी कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए अब इसका रूल देख लीजिए क्या रहेगा, किस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे। रूल क्या रहेगा? रूल आपका रहेगा, यदि वाक्य की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, यदि, देखिए यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसका रूल देखिए कि क्या लगेगा जब प्रश्नवाचक, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो
तब कौन सा रूल लगेगा? देखिए, सबसे पहले डिड लगाएंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए इसका नेक्स्ट देखिए रूल। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले क्या करना है? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या करेंगे? रूल कौन सा लगेगा? इंटरोगेटिव वर्ड्स को सबसे पहले ले आएंगे, वर्ड प्लस डिड लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या बताया हमने आपको कि यदि वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। सब रूल क्या लगेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या लिख देंगे? इंटरोगेटिव वर्ड जो है सबसे पहले आ जाएगा, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए ये तो हो गए इसके रूल। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उनको देखिए। एग्जाम्पल क्या रहेगा? एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की। अब देख लीजिए, यहाँ पे हमने आपको बताया कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि हमने आपको बताया था कि जब क्या वर्ड सबसे पहले आ जाए तो कौन सा रूल लगेगा, और जब बीच में आएगा तो कौन सा रूल लगेगा। तो इसमें क्या सबसे पहले आ गया है, तो हम क्या बनाएंगे? देखिए इसका
सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, डिड। बिना कुछ सोचे समझे आप यहाँ पे डिड लगा दीजिए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने कहा था आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो इसके बाद मैंने यानी कि आई हो जाएगी इसकी इंग्लिश, तो ये आई लिख देंगे। फिर प्लस हमने कहा था आपको नॉट लगा देना है, नॉट लगा दीजिए यहाँ पे। इसके बाद क्या करना है आपको, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो मदद नहीं की मदद की इंग्लिश होती है हेल्प, हेल्प लिख देंगे। फिर द पुअर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए इसी तरह से एक नेक्स्ट सेंटेंस और देख लीजिए। क्या तुमने झगड़ा नहीं किया? अब देख लीजिए इसमें क्या लगा हुआ है, यानी कि इंट्रागेटिव सेंटेंस है, नहीं यानी कि इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब किया आया हुआ है, तो हमने अभी आपको पहचान बता दी थी कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो वह कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यानी कि ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। रूल कौन सा लगेगा, क्या तुमने झगड़ा नहीं किया, यानी कि क्या जो है वो वाक्य के सबसे पहले आ गया है। तो वाक्य कैसे बनेगा, डिड को सबसे पहले ले आएंगे, डिड। फिर सब्जेक्ट ले आएंगे, सब्जेक्ट नॉट, क्वेरल, डिड ले आए, इसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचा वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या वह यहाँ नहीं सोया था, क्या वह यहाँ नहीं सोया था, नहीं सोया था। कैसे बनाएंगे, इसमें भी क्या सबसे पहले आ गया है तो हम लगाएंगे डिड। फिर वह यानी कि सब्जेक्ट हो गया ही, फिर नॉट लगाएंगे, नॉट, सोने की इंग्लिश यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप, हेयर। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या मीरा ने मधुर गीत नहीं गाया था, क्या मीरा ने मधुर गीत नहीं गाया था। अब देखिए कैसे बनेगा वाक्य, इसमें भी वही रूल लगेगा। तो डिड, फिर सब्जेक्ट मीरा, इसके बाद नॉट लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा वाक्य, क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा था, पत्र नहीं लिखा था। कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा था, तो क्या हो जाएगा, चलिए क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा था, डिड सबसे पहले ले आएंगे तो लिखेंगे डिड गीता नॉट राइट अ लेटर, क्योंकि इसकी फर्स्ट फॉर्म लगा दी
फिर आपका जो भी ऑब्जेक्ट बचा उसको लिख दिया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। वह बाजार क्यों नहीं गया? वह बाजार क्यों नहीं गया? तो कैसे लिखेंगे? अब देखिए, हमने आपको बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो रूल चेंज हो जाएगा। फिर कौन सा रूल लगेगा? देखिए यहाँ पे, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स को आपको सबसे पहले ले आना है। तो हम इसको पहले ले आएंगे, फिर डेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसी रूल से सेंटेंस को बनाते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, क्यों की अंग्रेजी को सबसे पहले ले आना है, यानी कि व्हाट हो जाएगा। फिर डेट लगा देंगे। इसके बाद डेट के बाद हो जाएगा वह बाजार क्यों नहीं, कौन सा सेंटेंस है? वह बाजार क्यों नहीं गया? वाई, इसकी अंग्रेजी हम पहले ले आए। फिर हमने क्या कर दिया? डेट लगा दिया। फिर ही आ जाएगा आपका, ही नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट क्या है? मैंने उसे क्या नहीं दिया? मैंने उसे क्या नहीं दिया। क्या करेंगे इसमें भी? क्या, यानी कि इंटरोगेटिव वर्ड्स आपका सबसे बीच में आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख लेंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने उसे क्या नहीं दिया, तो व्हाट लगाएंगे सबसे पहले इसकी अंग्रेजी के लिए, व्हाट। फिर डिड लगा देंगे। इसके बाद आई, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर नॉट, फिर गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट बचा उसको लिख दिया। क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए? क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? अब इसमें तो बीच में है नहीं, यानी कि रूल चेंज हो जाएगा। फिर वही वाला रूल लगेगा, डिड को पहले ले आएंगे। तो डिड दे, इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, टू, ऑब्जेक्ट, दिल्ली हो जाएगा। तो आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे, रूल हमने आपको जो बताए वो समझ में आ गए होंगे। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पहचान क्या रहेगी कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, गया, लिया, दिया, सोया, नहाया आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये होती है इसकी पहचान। अब देख लीजिए, कुछ हमने आपको रूल लिखवाए थे कि यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो रही हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। रूल कैसे लगेगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में ऐसे भी सेंटेंसेस हमने आपको करवाए हैं, तब आप कौन सा रूल लगाएंगे, इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे, प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हमने आपको सेंटेंसेस भी बनवा दिए। क्या मैंने गरीबों की मदद नहीं की, इसमें क्या वर्ड सबसे पहले आ गया है, तो हमने क्या लगा दिया, डिड आई नॉट हेल्प द पुअर। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुमने झगड़ा नहीं किया, इसमें भी वही वाला रूल लग जाएगा। तो डिड यू नॉट क्वेरल, क्या वह यहाँ नहीं सोया था, डिड ही नॉट स्लीप हेयर। क्या मीरा ने मधुर गीत नहीं गाया था, तो डिड मीरा नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, क्या गीता ने पत्र नहीं लिखा था, डिड गीता, इसमें सब में जो है आपको क्या सबसे पहले मिल रहा है, तो डिड गीता नॉट राइट अ लेटर। वह बाजार क्यों नहीं गया। अब हमने आपको बताया था कि जब वाक्य में बीच में आ जाए तो इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे, क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड जो है बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी को पहले लिख लेंगे। तो व्हाट डिड ही नॉट गो टू मार्केट, मैंने उसे क्या नहीं दिया, व्हाट डिड आई नॉट गिव हिम, क्या वे लोग दिल्ली नहीं गए, डिड दे नॉट
नॉट गो टू दिल्ली। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस आपको और मिलती रहें। और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।